हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। भाई, क्रिसमस चला गया, तुलसी पूजन भी चली गई और अब हो रहा है न्यू ईयर यानी कि नया साल 2025 जाने को है। बिल्कुल एक तरह से मैं कहूँगा कि एज पे खड़ा है और उधर से दूसरी तरफ से धीरे धीरे दबे कदमों से आ रहा है 2026। तो 2025 में जो भी किया आपने उसके लिए ऊपर वाले को ग्रेटफुल मानिए, धन्यवाद कीजिए उसका, ऊपर वाले का, अपने साथ वालों का, जो आपके साथ इस सफ़र में शामिल थे उनका, अपने परिवार का खासकर, जिन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया है, आपके दोस्तों का, है ना। सबका शुक्रिया करते हुए 2025 को टाटा बाय बाय यानी कि अलविदा कीजिए और स्वागत कीजिए 2026 का। अब लोग क्या है ना, रेजोल्यूशंस बहुत बनाते हैं कि मैं 2026 में ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, या ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। कहने का मतलब यह है कि कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आप कर रहे हो ना, उसको खास तरीके से कर लेना। देखना फिर ऊंचाइयाँ अपने आप आपको मिलेंगी और अपने आप जो शीर्ष है ना, जो मतलब टॉप है, वो आपका स्वागत करेगा अपने आप। तो कुछ ऐसा करना कि काम का तरीका अब कहाँ इतना ज़रूर है, जहाँ पर आपको लगता है कि सफलता मिल जानी चाहिए थी अब तक नहीं मिली, तो थोड़ा थोड़ा तरीका बदल देना, काम मत बदलना, काम करने का तरीका बदल देना। या आपको लग रहा हो कि थोड़ा मिल जाना चाहिए था, तो हो सकता है थोड़ा सा मेहनत कम लगी हो। आपको पता नहीं लगता कई बार ना हमको कि मेहनत करते करते कि कितनी मेहनत लगनी थी यहाँ पे। हो सकता है हम थोड़ा सा पीछे रह गए हों, तो उस पर और थोड़ा ज़्यादा काम कर लेना। वो सपने जो अधूरे रह गए हैं, ये मत सोचना कि वो मिले नहीं। ये ज़रूर कर लेना कि जो अधूरे रह गए हैं उनको पूरे करने के लिए फिर से जल्दी उठना शुरू कर देना। क्योंकि सोकर देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते, वो तो सिर्फ इल्यूजन है ना। वो एक भ्रम है बस। सपने वही सच होते हैं जो जग कर देखे जाते हैं, यानी कि खुली आँखों से देखे जाते हैं और फिर उनके लिए काम किया जाता है। तो थोड़ा जल्दी उठ लेना। और जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो होना चाहिए था मेरे पास, हो सकता है किसी और के लिए वो बहुत ख़ास हो, तो उसका गम नहीं करना बिल्कुल। जो चीज़ आपके पास नहीं है तो वो हो सकता है कि जिसके पास है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए ऊपर वाले ने सोचा चल यार उसको दे देते हैं, वो इसके बिना थोड़ा सा अधूरा सा रहेगा तो उसको दे देते हैं। तो ये सोचना, और जो कुछ लेने का मन हो वो ले लेना। क्योंकि जीवन का चक्र है ना, ये कोई नहीं जानता कब कहाँ पे क्या घूम रहा है, कैसा चल रहा है। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि बहुत कुछ जमा करने से बहुत कुछ हो जाएगा, पर किसके लिए जमा कर रहे हैं? जमा करने के बाद अगर उनके लिए कर रहे हैं जो पीछे हैं, यानी कि हमारे बच्चे, कौन जानता है कि वो इससे भी ज़्यादा हो जाएं, इससे भी ज़्यादा आगे निकल जाएं, कि हमारे उसकी ज़रूरत ही ना पड़े उन्हें। तो माध्यम बनाइए, स्टोर मत कीजिए, है ना। और अगर आज से ज़्यादा कटौती कर दी तो फिर हम क्या जिएंगे, हम क्या कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करके 2026 को भी बता दो कि हम आ रहे हैं भाई 2025 से बहुत कुछ सीख के, है ना। 2025 का कैलेंडर भी बदल जाएगा और जब दिसंबर 31 होगी तो फिर 1/26 होगा, है ना। तो बहुत कुछ बदल जाएगा और 26 को भी ये लगना चाहिए भाई, ये तो इसका एडवांस वर्जन लग रहा है मुझे, ये इसका अपडेटेड वर्जन लग रहा है। किसका? खुद का अपडेटेड वर्जन। किसी और से कंपटीशन करने से अच्छा है कि अपने जितने भी हमारे जो वर्जन्स हैं उनसे कॉम्पीट करें और उनसे ही अपना कंपटीशन रखें और उसके बाद में उसी को और बेहतर करने के लिए काम करें। हमारा जो आज था, यानी कि जो वर्जन 2025 में था, जिस तरह से हम 2025 में थे, कोशिश ये करें कि 2026 में उससे बेहतरीन बनकर निकलें, बहुत बेहतरीन बनकर निकलें। क्योंकि जब 2026 का 1 जनवरी होगी और उसके बाद जब 2026 जा रहा होगा, अलविदा कर रहा होगा, 31 दिसंबर होगा 2026 का, तो आपको लगना चाहिए, जब आप लेखा जोखा देखेंगे, लगना चाहिए यार ठीक है, मैं पिछले जो 25 का था, 31 दिसंबर 25 को था, उससे बेहतर बना हूँ मैं, उससे बेहतर मैंने किया है। अगर आपको इतना कुछ इसका रिजल्ट अगर हाँ में मिल रहा है, इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिविटी के साथ मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब आपने सब कुछ किया है। थोड़ा सा लेने की बजाय थोड़ा सा देने पे भी ध्यान दे देना, है ना। क्योंकि हमेशा लेना 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 लेना
तो फिर देना कहाँ से? अगर आपको बैलेंस करना है तो लेन देन होते रहना चाहिए, यानी कि कभी अगर किसी को कुछ ज़रूरत हो, किसी ज़रूरतमंद को कुछ ज़रूरत हो, और अगर आप इस काबिल हों कि उसे दे सकें, वैसे तो सब अपने अपने लिए कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आप उसके काबिल हो, देने लायक हो, तो हाथ कभी पीछे मत खींचना, हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर थोड़ा सा दे भी देना, इतना देना कि वो भी चल सके और आप खुद भी चल सकें, आपका परिवार भी चल सके। सारी खुशियाँ, जितनी खुशियाँ हैं वो सबके लिए हैं, तो मिलजुल कर खुशियाँ मनाते रहना, और जो भी अड़चने आएँ उन्हें अकेले ही निकालना, क्योंकि जब आपका दुख होगा कोई ज़रूरी नहीं है सबको रुलाना, अकेले निकलना, देखना 2-4 कदम के बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन खुशियाँ हैं, क्योंकि खुशियों को संभालना ज़्यादातर मुश्किल होता है, तो जब खुशियाँ मिलें तो लोगों से शेयर करो, लोगों के साथ मिलकर उसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि मिलकर जब सेलिब्रेट करोगे ना वो बढ़ जाएंगी तो वो लोड उतना आपको क्या है, अपनी राहों से भटकने नहीं देगा, मेहनत से भटकने नहीं देगा। और कहीं खुशियाँ भी अकेले ही ले ली और सोचोगे कि अकेला ही सब कुछ कर लूँगा, अकेले हो जाएगा, तो कई बार राहें छूट जाती हैं और भटकने का डर रहता है, तो वो डर भी नहीं रहेगा। चलिए 2025 को शुक्रिया करते हुए, उसको शुक्रिया करते हुए, उसका शुक्रगुजार रहते हुए, ऊपर वाले को हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते हुए आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद 2026 का स्वागत करके रम जाइए 2026 में एक नए वर्जन के लिए, अपने इम्प्रूव्ड वर्जन के लिए काम करते करते, कुछ अच्छा करते करते, लोगों की मदद करते करते, लोगों का साथ देते देते, और सबको साथ लेकर चलते चलते 2026 की 31 दिसंबर तक सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा हो। आप सभी को एक बार फिर से क्या, मैरी क्रिसमस और शुभ तुलसी पूजन के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस 2026। चलिए स्वागत करते हैं मिलकर 2026 का पूरे जोशो खरोश के साथ, और ऊपर वाले का धन्यवाद करते हुए 2026 तैयार हैं हम स्वागत के लिए।